पिछले साल कुछ कारणों को लेके मतलब जो नीतीश कुमार है, जिनको मैं पलटू राम कहता हूँ बराबर, वो इनसे खुन्नस खा गए। दलगत चुनाव नहीं है, लेकिन नहीं करके भी सब एक खुली बात है कि सुनील सिंह राजद के और विशाल सिंह भाजपा के हैं। मुझे जो लगता है, मेरा जो विश्लेषण है कि नीतीश कुमार ने इसको कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। और यहाँ भी नहीं है तो एक तरह से तो सुनील सिंह डबल धमाका करेंगे। एक तो बात यह है कि कोई ईवीएम नहीं है कि आप ईवीएम हैक कर लीजिए, ये कर लीजिए। और उधर सुप्रीम कोर्ट से भी अच्छी खबरें नहीं आ रही है पलटू राम के लिए। वो एमएलसी के हटाए जाने के मुद्दे को सुनील सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। और जो मेन मुकाबला था, दो गुटों के बीच का मुकाबला था। एक गुट की नेता जो थी वो सुनील सिंह की पत्नी वंदना सिंह थी, और दूसरे गुट के जो नेता हैं वो भाजपा नेता विशाल सिंह। और उन्होंने विधान परिषद से भी इनकी सदस्यता समाप्त करवा दी, एमएलसी की कुर्सी भी इनसे छिनवा दी। ऐसी कोई धांधली नहीं हुई थी, ऐसा कुछ ये नहीं हुआ था कि रिकाउंटिंग की आवश्यकता थी। अब ये सच में जीत गया तब तो मैं कहूँगा कि भाई दाल में काला है। अब उनको मझले सरकार मिल गया है ना। दिक्कत ये है कि पूरी दुनिया नीतीश कुमार ही चलाते हैं, तो और नीतीश कुमार के गाल पर एक करारा तमाचा हो जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट में भी पलटू राम को पानी पिला के रखा है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तो एक तरफ चल ही रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मामला इन दिनों बिस्कोमान को लेकर खूब गरमाया हुआ है। आपको मालूम होगा कि 24 जनवरी को बिस्कोमान के लिए निदेशक मंडल का चुनाव हुआ था और खबर निकलकर सामने आई थी कि सुनील सिंह का गुट विरोधियों पर भारी पड़ा है। बहुत जल्द उसको लेकर आधिकारिक ऐलान भी होना था, लेकिन बीते दिन सुनील सिंह के तरफ से यह जानकारी दी गई कि चुनाव के 4 दिन बाद रिकाउंटिंग कराई जा रही है। यानी कि जो पहले चुनाव हुआ था उस पर भरोसा नहीं है, अब रिकाउंटिंग होगा और उसमें फैसला होगा। आखिरकार माजरा क्या है? क्या कोई खेल हो सकता है? क्या सुनील सिंह के खिलाफ पूरा माहौल बनाने की तैयारी हो रही है? इस पर बात करेंगे। पूर्व आईपीएस हम अमिताभ दास जी हमारे साथ हैं। इसके पहले भी जब रिजल्ट आया था तो हम मुखातिब हुए थे, बातचीत किए थे और नीतीश कुमार को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हुई। लेकिन ये जो रिकाउंटिंग की खबर सुनील सिंह ने दी है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि अंदर कुछ चल रहा है। जी, सही कहा आपने। हमने अभी बात 4-5 रोज पहले भी आपसे हुई थी और कुछ बातें मैंने कही थी, जिसको अभी मैं दोहरा देता हूं दर्शकों के लिए। ये जो बिस्कोमान है, ये एक बहुत बड़ी मतलब सहकारी संस्था है और इसका फुल फॉर्म काफ़ी लंबा है, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग यूनियन करके। और पटना में इसका बहुत बड़ा बिस्कोमान टावर है, गांधी मैदान के पास। ये बिहार झारखंड का है? जी, ये बिस्कोमान बिहार झारखंड दोनों का है ये। और सुनील सिंह कई सालों से इसके चेयरमैन पद पर काबिज थे। और सुनील सिंह का ये परिचय है कि आरजेडी के एमएलसी भी थे। ये लालू परिवार के बहुत करीब हैं। राबड़ी देवी इनको मतलब मुँह बोला भाई मानती है, राखी बांधती है रक्षाबंधन के रोज़। अब पिछले साल कुछ कारणों को लेके मतलब जो नीतीश कुमार है, जिनको मैं पलटू राम कहता हूँ बराबर, वो इनसे खुन्नस खा गए। और उन्होंने विधान परिषद से भी इनकी सदस्यता समाप्त करवा दी, एमएलसी की कुर्सी भी इनसे छिनवा दी और बिस्कोमान के चेयरमैन पद से भी इनको बेदखल कर दिया। उसके बाद देखिए, अभी जो आपने बताया 24 जनवरी को बिस्कोमान के निदेशक मंडल का चुनाव हुआ। वो निदेशक ही मिलकर चेयरमैन को चुनते हैं। निदेशक मंडल में कुल 17 सदस्य हैं और 269 मतदाता हैं। इस बार 33 उम्मीदवार खड़े हुए थे। और जो मेन मुकाबला था, दो गुटों के बीच का मुकाबला था। एक गुट की नेता जो थी वो सुनील सिंह की पत्नी वंदना सिंह थी, या थी क्या, अभी भी है। और दूसरे गुट के जो नेता हैं वो भाजपा नेता विशाल सिंह हैं। विशाल सिंह जो है वो तपेश्वर सिंह के पोते हैं, जिन्होंने बिस्कोमान की बुनियाद डाली थी, तपेश्वर सिंह ने। और विशाल सिंह के माता पिता दोनों सांसद रह चुके हैं, अजीत सिंह और मीना सिंह दोनों। और विशाल सिंह का एक और परिचय है कि एक बहुत विवादित सांसद भाजपा में था, ब्रजभूषण शरण सिंह, उसके ये दामाद हैं। विशाल सिंह सन इन लॉ है। तो अब जो 24 जनवरी को मतदान हुआ तो उसमें हुआ कि 27 जनवरी को आधिकारिक घोषणा की जाएगी। लेकिन मतदान के दिन मतलब स्पष्ट हो गया, चूँकि ये ऐसा नहीं वोटिंग है कि लाखों लोग इसे वोट देते हैं, 269 ही बहुत सीमित संख्या है। तो उसी दिन स्पष्ट हो गया कि 17 में 12 सीटें वंदना सिंह का गुट जीत रहा है और 5 सीटें सिर्फ विशाल सिंह के गुट को आ रही है। मतलब स्पष्ट हो गया था कि वंदना सिंह नेक्स्ट चेयरपर्सन बनेगी। अब जो बात आ रही है कि 27 तारीख को आधिकारिक घोषणा नहीं हुई और अब इसका पुनर्मतगणना होगी, रिकाउंटिंग होगी एसके मेमोरियल हॉल में, निदेशक मंडल के चुनाव का। जी, है ना। एसके मेमोरियल हॉल में मतदान भी हुआ था और वहीं मतगणना भी होगी दोबारा। तो अब देखिए, इसमें ये मुझे जो लगता है, मेरा जो विश्लेषण है कि नीतीश कुमार ने इसको कहीं ना कहीं
प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है, अच्छा। मूंछ की लड़ाई बना ली है ना। मतलब एकदम लग रहा है कि उन्होंने पूरा दम लगा दिया है कि सुनील सिंह को मैं या उसकी पत्नी को दोबारा नहीं बनने दूंगा चेयरमैन, क्योंकि अगर वंदना सिंह बन जाती है चेयरपर्सन तो ये सुनील सिंह की बड़ी जीत होगी और पलटू राम की मतलब एक तरह से हार हो जाएगी कि आपके हटाने के बावजूद वो डंके की चोट पर लौट रहे हैं। और उधर सुप्रीम कोर्ट से भी अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं पलटू राम के लिए। वो एमएलसी के हटाए जाने के मुद्दे को सुनील सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और इधर इस बीच उपचुनाव के लिए पलटू राम ने अपना उम्मीदवार भी खड़ा कर दिया था ललन महतो को। तो सुप्रीम कोर्ट ने उपचुनाव पर भी रोक लगा दी और अभी फैसला सुरक्षित रख लिया है, फैसला कुछ दिनों बाद आएगा। तो वहाँ भी कोई बहुत ज़्यादा पलटू राम के अनुकूल माहौल नहीं है और यहाँ भी नहीं है। तो एक तरह से तो सुनील सिंह डबल धमाका करेंगे। तो लेकिन देखिए जो भी पुनर्मतगणना अगर होगी तो देखिए नतीजा नहीं बदलने वाला है। क्यों नहीं बदलने वाला है? नतीजा एक तो बात यह है कि कोई ईवीएम नहीं है कि आप ईवीएम हैक कर लीजिए, ये कर लीजिए। बॉक्स बदल देंगे। इतना देखिए आसान नहीं कहना जितना आसान है। सुनील सिंह भी ऐसा इसी बात नहीं कि मतलब बॉक्स बदल के आप ये जा सके और उसको भी फिर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। और जो बॉक्स बदलेंगे पलटू राम खुद तो आके बदलेंगे नहीं, उनके कोई अधिकारी बदलेंगे तो अधिकारी की भी नौकरी फंस सकती है, उनको भी ये हो सकता है, सजा मिल सकती है। ऐसा कोई थोड़े कि कानून से ऊपर है, कोई मजिस्ट्रेट बॉक्स बदल दे और जिलाधिकारी बॉक्स बदल दे। रिकाउंटिंग तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर विरोधी गुट को लगता है कि कुछ दिक्कत है तो रिकाउंटिंग के लिए तो कह ही सकता है। बड़ी बात नहीं है, लेकिन देखिए इसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ था, ऐसी कोई धांधली नहीं हुई थी, ऐसा कुछ ये नहीं हुआ था कि रिकाउंटिंग की आवश्यकता थी। वो तो मान लीजिए दूसरी बार भी रिकाउंटिंग होती है, दूसरी बार भी वंदना सिंह गुट जीत जाएगा तो आप कहेंगे कि तीसरी बार रिकाउंटिंग करो, तो ये तो मजाक बन गया ना। मान लीजिए पलट गया खेल, विशाल गुट जीत गया तो अब ये सच में जीत गया तब तो मैं कहूँगा कि भाई दाल में काला है ना। कि उस दिन वंदना सिंह गुट जीतता दिखाई दे रहा था और अब यदि विशाल सिंह गुट जीत रहा है तब तो भाई मैं कहूँगा कि भाई दाल में कुछ काला है, कुछ गड़बड़ झाला हो गया है। मतलब एक दो सीट का अंतर हो सकता है इतने हाँ, यदि मान लीजिए कांटे की टक्कर रहती, मान लीजिए 17 में एकदम एक के पास 9 एक के पास 8 रहता तब थोड़ा ये है, लेकिन ये तो 12 और 8 में तो सीधे 2.5 गुना का ऑलमोस्ट फर्क है। तो इसको तो पाटना थोड़ा कठिन है ना। तो देखिए ये बात है कि तब वो क्या लगता है रिकाउंटिंग के पीछे कारण क्या है? मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार रिकाउंटिंग करवा रही है अगर, तो कुछ तो कारण होगा, कुछ तो बुनियाद होगा इसके पीछे। बुनियाद तो देखिए तकनीकी आधार पर कुछ भी आप किसी उस विशाल सिंह गुट से आप एक दरखास्त ले लीजिएगा कि अनियमितता हुई और उस दरखास्त के आधार पर आप आदेश दे दीजिएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। लगता है कि राज्य सरकार जो है वो पूरी तरह से विशाल गुट के समर्थन में? बिल्कुल, क्योंकि ये दलगत चुनाव नहीं है, लेकिन नहीं करके भी सब एक खुली बात है कि सुनील सिंह राजद के और विशाल सिंह भाजपा के हैं। इसको बात को छुपाया भी नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एनडीए बना महागठबंधन की भी लड़ाई है। सबसे बड़ी बात है कि दलीय बात को छोड़ दीजिए, ये नीतीश कुमार और सुनील सिंह की आप कह सकते हैं व्यक्तिगत लड़ाई हो गई है ना। वही मैंने कहा कि मूंछ की लड़ाई हो गई है। और देखिए ये मतलब लोकतंत्र के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। नीतीश कुमार इतने पुराने नेता हैं, कितना 50 साल से राजनीति कर रहे हैं, उनको जनतंत्र में सोचना चाहिए कि भाई हार जीत लगी रहती है। चुनाव ना फंसाता है ना बचाता है। अब फिर मुझे ये तस्वीर आप दिखाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, ना फंसाते हैं ना बचाते हैं। तो जेल चली गए। हाँ जेल चले गए, लेकिन जेल में मोबाइल की सुविधा है, जेल से गिरोह का भी संचालन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और अनंत से इसलिए जेल गया है क्योंकि बाहर आएगा तो सोनू मोनू इसको शस्त्र और शास्त्र दोनों सिखा देंगे। मोनू तो फरार है ना, बिहार में बाहर है, मोनू फरार है। तो अभी तो अगर अनंत सिंह जेल गया उसकी एक वजह तो यही है, बड़ी वजह यह है कि अपनी जान बचाने दुबका हुआ। अनंत सिंह, हाँ अनंत सिंह एकदम अपने एरिया में। अब उनको मझले सरकार मिल गया है ना। दिक्कत यह है छोटे सरकार को अब मझले सरकार मिल गए हैं और बड़े सरकार मिल गए हैं। तो है ना, शेर को भी कभी सवा शेर मिलता है ना, तो छोटे सरकार को मझले सरकार मिल गए हैं। तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार किसी भी हाल में सुनील सिंह को जीतने नहीं देना चाहते? हाँ, अपनी उनकी पूरी कोशिश रहेगी, लेकिन इसके बावजूद ऐसा तो नहीं कि पूरी दुनिया नीतीश कुमार ही चलाते हैं। तो सुनील कुमार जीत जाएंगे, सुनील सिंह मतलब उनकी पत्नी वंदना सिंह बन जाएंगी चेयरपर्सन, और नीतीश कुमार के गाल पर एक करारा तमाचा हो जाएगा। अब पुनर्मतगणना के बाद भी जीत गई वंदना सिंह तो डबल तमाचा हो जाएगा, है ना, कि आपने पुनर्मतगणना कराई, इसके बावजूद आप मुझे नहीं हरा सके। और सुनील सिंह तो बिल्कुल मतलब आप कहें कि हीरो बन जाएंगे, राजद में तो नायक बन जाएंगे। तो उनकी हालत टाइट होगी। किसकी हालत? सुनील सिंह की। नहीं, टाइट होने की तो मुझे कोई वजह नहीं लगती, क्योंकि वो अगर मान लीजिए इसी तरह रिकाउंटिंग के पजरे में फंसे, फिर ये मैटर भी कोर्ट चला जाए, कहाँ लड़ते रहे वो। नहीं ठीक है, लेकिन टाइट होने से उनका कद भी तो बढ़ रहा है। देखिए, यदि सुनील सिंह की चर्चा भी पूरे बिहार में हो रही है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी पलटू राम को पानी पिला के रखा है, बिस्कुमार में भी पलटू राम को पानी पिला के रखा है, तो कहीं उनका कद भी तो बड़ा हो रहा है।
लालू और राबड़ी की नज़र में भी तो वो मतलब थोड़ा बड़े हो रहा है कि हाँ फाइटर है। फाइटर का तो कद बढ़ता है ना। उनके ऊपर तो ईडी का भी है अपना। अब ईडी पर तो फिर वो अलग देखिए बात हो जाएगी। ईडी का तो जिस तरह खुल्लम खुला मतलब बचने का रास्ता सुनील सिंह के पास कहाँ दिखाई देता है। बिस्कोमान में अलग झंझट में फंस गए, एमएलसी की सदस्यता चल गई, ईडी अलग कार्रवाई पे लगी हुई है। ये सब देखिए लगा रहता है। ईडी का तो खुल्लम खुल्ला इस देश में दुरुपयोग होने लगा है। उस पर मैं जाऊंगा तो एक अलग विषय ही हो जाएगा। पहले से ही होता रहा है, लेकिन 2014 के बाद वो बहुत बढ़ गया है। पहले से तो हमेशा होता है। 2014 का ईडी को क्या औकात है गौतम अडानी के घर पर रेड करने की। ईडी के तो डायरेक्टर संजय मिश्रा को कान पकड़ के सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। तो अब ईडी की बात तो एक अलग विषय ही हो जाएगा। अगर लोग उसको मान तक रुके तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई पुनर्मतगणना से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। कि सुनील सिंह गुट फिर भारी पड़ेगा, हाँ रिकाउंटिंग में हाँ भारी बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि जो आप बात बोले हैं ना बॉक्स बदलना, इसकी हिमाकत, इसका दुस्साहस कोई अधिकारी नहीं करेगा, है ना, नहीं करेगा। अभी तो हुआ ही करता था बिहार में। अब हुआ आप करता तो एसपी रहे, आपको तो मालूम ठीक है। तो जमाना बदलता है ना। एक समय तो जब मैं स्टूडेंट था तो बिहार में बूथ कैप्चरिंग होती थी, है ना, खुलेआम। उसको छपैया कहते थे, बोलचाल में छपैया कहते थे कि बूथ को कब्जा करके पूरा छाप देते थे। लेकिन फिर टीएन शेषन साहब आए, फिर ये हुआ है। अब तो देखिए इतना सीसीटीवी के पूरा सत्ता लग गया है, इनको हराने में तो कुछ भी कर सकता है। अरे सत्ता की भी सीमाएं है ना। मोदी जी बोलते रह गए अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, और सामान्य बहुमत का आंकड़ा नहीं पार कर सके। अयोध्या में भाजपा हार गई। स्मृति ईरानी जो मोदी कैबिनेट की कद्दावर मंत्री महोदया थी वो हार गई। तो सत्ता की सीमाएं ही है ना, है ना। और ये तो परिवर्तनशील है। आज आप सत्ता में, कल आप विपक्ष में रहिएगा। कौन परमानेंट है ये आपका? नीतीश कुमार तो परमानेंट ही है जब से बने हैं। बीच में मांझी जी बने थे कुछ दिन, फिर ले लिए। ठीक है, लेकिन देखिए कुछ परमानेंट नहीं रहता है ना। सब परिवर्तनशील रहता है। बड़े बड़े सद्दाम हुसैन मिट्टी में मिल गए, कर्नल गद्दाफी मिट्टी में मिल गए, तो पलटू राम किस खेत की मूली है। इसलिए परमानेंट किसी का नहीं है। किसी को सत्ता का अहंकार भी नहीं होना चाहिए, किसी पर सत्ता का नशा भी नहीं चढ़ना चाहिए। बड़े बड़े तानाशाह मिट्टी में मिल जाते हैं। लोकतंत्र का सबको सम्मान करना चाहिए जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। तो देखिए, हम लोग बातचीत कर रहे थे बिस्कोमान को लेकर और सुनील सिंह को लेकर। जिस तरीके से रिकाउंटिंग की बात सामने आई है, उसके बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर से सियासी भूचाल मचा हुआ है कि आखिरकार हो क्या रहा है। अब देखना होगा कि रिकाउंटिंग में क्या कुछ रिजल्ट निकल कर सामने आता है। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए वीवीआई प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।